बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। आज की फरीदाबाद की इस विकसित रैली में हम सबके अजीज हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल पडौली जी, आज की इस रैली के आयोजक मेरे छोटे भाई विपुल गोयल जी, फरीदाबाद के वरिष्ठ विधायक, लगातार तीसरी बार विधानसभा में पहुंचने वाले, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे भाई मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई गौरव गौतम जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई धनेश अदलखा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई सतीश फागना जी, हमारे होडल के लोकप्रिय विधायक भाई हरेंद्र रामरतन जी, हमारे फरीदाबाद की मेयर बहन परवीन जोशी जी, प्रदेश के महामंत्री भाई सुरेंद्र पूनिया जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही मेरी बहन सीमा तिरखा जी, पूर्व में फरीदाबाद से विधायक रहे भाई नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व में पिठला से विधायक रहे भाई नैनपाल रावत जी, हमारे तीनों जिलों के अध्यक्ष फरीदाबाद के पंकज पूजन रामपाल जी, फरीदाबाद महानगर के भाई सोहनपाल छोकर जी, हमारे पलवल के भाई विपिन बैसला जी, जिला परिषद के अध्यक्ष भाई विजय लोहिया जी, हमारे इस विभाग के कमिश्नर अशोक मीना जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज मंच पर बैठे हुए हमारे भाई मूलचंद शर्मा जी का, भाई पंकज पूजन रामपाल जी का जन्मदिन है। मैं अपनी तरफ से भी और आप सब की तरफ से भी इन दोनों शख्सियतों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विभिन्न संस्थाओं ने मंच पर आकर आपका स्वागत किया, लेकिन मेरे सामने बैठे हुए जो हजारों कार्यकर्ता हैं, जिनकी मेहनत और परिश्रम से केंद्र में, प्रदेश में और नगर निगम में भाजपा की सरकार बनी, ऐसे इन हजारों कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं फरीदाबाद की इस पावन धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बहुत बातें अभी मुख्यमंत्री जी आपके सामने करेंगे। विपुल जी ने विस्तार से सारी बातें की हैं। मैं लंबा नहीं बोलूंगा, लंबा बोलूंगा तो घंटा लगेंगे। मुख्यमंत्री जी को अगली जनसभा में पहुंचना है। देखिए, विकास को कहने की जरूरत नहीं होती, विकास तो दिखता है। 2014 से पहले का फरीदाबाद, मैं कहूं हरियाणा और देश, इस देश ने भी देखा है, प्रदेश ने भी देखा, फरीदाबाद के लोगों ने भी देखा। और आज का इन 12 सालों में जो विकास हुआ है, उसको भी देश, प्रदेश और फरीदाबाद के लोग देख रहे हैं। अगर मैं विस्तार से कहूंगा तो मैंने कहा बहुत समय लगेगा। मैं मोटी मोटी बातें कहना चाहता हूं।
मित्रों, ईमानदारी से बताओ, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन प्रदेश के लोगों को बिजली नहीं दे पाई। बिजली जाती ज्यादा थी, आती कम थी। आज सिर्फ शहरों में नहीं, आज गांवों में भी 24 घंटे बिजली देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ऐसे ही मैं सड़कों की बात करूं, एक दो उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के 10 साल में 500 किलोमीटर हाईवे आए थे हरियाणा में, और इन 11 सालों में 5000 किलोमीटर हाईवे आए हैं। अब मैं एक एक का उदाहरण नहीं दूंगा। बिजली हो, सड़क हो, रेल हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरक्की हुई है। मित्रों, इस विकास के लिए हम 3 शख्सियतों का इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहेंगे। एक तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, और एक आज के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। इन तीनों का प्रदेश और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। फरीदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां से 20 मिनट में नोएडा पहुंच सकते हैं, 20 मिनट में गुड़गामा पहुंच सकते हैं, और 20 मिनट में दिल्ली पहुंच सकते हैं। लेकिन 67 साल तक, 47 से 2014 तक अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें गई, किसी ने फरीदाबाद पर ध्यान नहीं दिया। अगर फरीदाबाद आज देश और दुनिया के मानचित्र पर दिखता है तो उसका श्रेय जाता है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मनोहर लाल जी को, नायब सैनी जी को। आज हाईवे कनेक्टिविटी देखो, आज रेल कनेक्टिविटी देखो, आज नौजवानों के हाथ में हुनर देने के लिए यूनिवर्सिटी देखो, महिलाओं के लिए महिला कॉलेज देखो, नहर पार जाने के लिए आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल पर जहां जाम लगता था, दर्जनों 4 लेन के पुल देखो। एयरपोर्ट से अभी आपकी स्तुति पर 2000 करोड़ रुपए, जो हमारे सैकड़ों गांवों की भूमि जो अगले मास्टर प्लान में है, अगर ये 2000 करोड़ रुपए एलिवेटेड के नहीं मिलते तो हमारा मोहना के आसपास के गांव 2 हिस्सों में बढ़ जाते। इसके लिए मैं हृदय से आपका और मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। आपने 10 किलोमीटर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे हो गया। मुख्यमंत्री जी, आज बॉर्डर से लेके होर्डर तक जितने फाटक हैं उनको फाटक मुक्त, या तो रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरपास, सब पर काम चल रहा है। एक भी फाटक नहीं है। जहां तक रेलवे स्टेशनों की बात है, आप देखो 400 करोड़ की लागत से फरीदाबाद का, करोड़ों रुपए की लागत से एनआईटी बल्लभगढ़ पलवल का, इन सब का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण और सुधारीकरण हो रहा है। यही नहीं मित्रों, अब आरआरटीएस आपने हरियाणा सरकार से कर दी, इस साल के अंत तक वो मंजूर हो जाएगी। वो ही नहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पृथ्वी की रैली में बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो ले जाने की घोषणा की है, जिसकी डीपीआर चल रही है। यानी कि सारी कनेक्टिविटियों से
फरीदाबाद को जोड़ा जा रहा है। कल एफएमडीए की मीटिंग में आपने फरीदाबाद के लिए जल्दी से गंगा जल पीने का शुद्ध पानी पर बात की है और जल्दी से उसकी तैयारी करने के लिए किया है। कल एफएमडी की मीटिंग में अभी विपुल जी ने कहा हजारों करोड़ों की घोषणाएं आपने कल फरीदाबाद को दी हैं। हमको आपसे कहने की जरूरत नहीं है, आप बिन मांगे बहुत देते हैं। आज नोएडा से जोड़ने का काम, जेवर से जोड़ने का काम, दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे में 6 एंट्री एग्जिट कहीं भी नहीं है किसी भी देश के एक्सप्रेसवे में, वो फरीदाबाद में है। और मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि इस फरीदाबाद के दिल्ली, बड़ौदा से आप एक बार चढ़ जाना। इसको इस तरह कनेक्ट किया गया है कि आप देश के किसी भी हाईवे पे चले जाना, इस तरह फरीदाबाद को हाईवे से पूरे देश से जोड़ा गया है। मित्रों, बातें बहुत हैं। अभी सेंट्रल स्कूल की बात की विपुल गोयल जी ने। मुख्यमंत्री जी, मैं विपुल जी को बताना चाहता हूं, सेंट्रल स्कूल तो मैं धर्मेंद्र जी से मंजूर करा लाया। मुख्यमंत्री जी, आपने जमीन देने का काम करना है, आप जमीन दीजिए। ग्रेटर फरीदाबाद के लिए सेंट्रल स्कूल तो मंजूर हो गया है। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, फरीदाबाद का अभूतपूर्व विकास जो पिछले 12 सालों में हुआ है, ये उसी का कारण है कि फरीदाबाद से नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात कहता हूं, अपनी बात को विराम दूंगा। एक तो बल्लभगढ़ से पलवल तक जो मेट्रो है, इस पर तेजी से काम होना चाहिए, इसकी डीपीआर। दूसरा, हम स्कूल में पढ़ते थे, हम स्कूल से पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंच गए, काले बालों से सफेद हो गए। एक एफएनजी हम बहुत दिन से सुनते आ रहे थे, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद, वो फाइल भी मंजूर हो गई। हरियाणा सरकार ने भी और नोएडा अथॉरिटी ने भी मंजूरी दे दी। मेरा निवेदन है, इस फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद का जो एफएनजी बनना है, इस पर भी जरूर निश्चित तौर पे आप कार्रवाई करना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मैं एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फरीदाबाद की इस रैली में पहुंचने पर और फरीदाबाद के विकास के लिए, खजाना खोलने के लिए मैं हृदय से अपनी तरफ से भी और फरीदाबाद के तमाम लोगों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद।